Hello friends, welcome to JK Latest Info. Myself Arusa Said. तो लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था कास्ट सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन पहले हमने पढ़ा, उसके बाद सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के बाद काइंड ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन जो है, एक किस्म है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की कास्ट सिस्टम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है इंडिया का, ठीक है। वो हमने पढ़ा कि कैसे सोसाइटी को डिफरेंट कास्ट्स में डिवाइड किया जाता है और उसके बाद जो है उनको जो है इंफीरियर या सुपीरियर माना जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, ठीक है। तो जो है आज जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ क्लास, ठीक है? जो कि हम लोग देखेंगे कि सोशल क्लास क्या होता है, ठीक है? हम इसको सोशल क्लास क्यों कहते हैं? क्योंकि सोसाइटी में जो है डिवीज़न होता है, ये भी एक काइंड है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का। ये हम बोलेंगे प्रिंसिपल टाइप है, यानी सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे जो डिवाइड किया गया है सोसाइटी को स्ट्रैटिफिकेशंस में, यानी सॉरी स्ट्रेटास में, डिफरेंट स्ट्रेटास में, डिफरेंट लेयर्स में जो सोसाइटी को डिवाइड किया जाता है, ठीक है? ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ देयर मनी, ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। इकोनॉमिक बेसिस है ये सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का, यानी इसमें जो है पैसों के लिहाज से आपके पास कितना वेल्थ है, आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, उस लिहाज से आपको डिवाइड किया जाता है सोसाइटी में। उस हिसाब से आपका क्लास अपर क्लास होगा, मिडिल क्लास होगा या फिर लोअर क्लास होगा। ओके, तो प्रिंसिपल टाइप है ये सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे सोसाइटी को डिवाइड किया जाता है इसी बेसिस पर, ठीक है, जो कि कहाँ पर पाया जाता है? सिविलाइज्ड कंट्रीज में, ज्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज में ये पाया जाता है। यानी अगर हम लोग देखेंगे कास्ट सिस्टम जो है, जिसमें मैंने आपको बोला चार कास्ट्स, ब्राह्मण, क्षत्रियस, वैश्यस, शूद्रस, ठीक है, चार कास्ट्स में डिवाइड किया जाता है सोसाइटी को। वो अगर इंडिया को यूनिक है, यानी वो अगर इंडिया में ही खाली पाया जाता है, लेकिन क्लास सिस्टम जो है ये यूनिवर्सल है, यानी दुनिया के हर एक हिस्से में सोसाइटीज को डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर इकोनॉमी, ऑन द बेसिस ऑफ द मनी, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टी दे हैव, ठीक है। तो अगर हम लोग देखेंगे कभी कभी हम लोग क्लास जो है, क्लास का इस्तेमाल करते हैं ग्रुप्स के लिए, ठीक है, ग्रुप्स को डिनोट करने के लिए, ग्रुप्स को के माना में, ठीक है। जैसे प्रोफेसर्स की क्लास है ये, आर्टिस्ट्स का क्लास है ये, इंजीनियर्स का है, डॉक्टर्स का है, स्टूडेंट्स का, या कुछ भी। यानी अगर हम लोग देखेंगे कभी कभी हम लोग, अगर मैं आपको बोलूँ जनरली डे टू डे लैंग्वेज में, ठीक है, तो क्लास को कभी कभी हम लोग यूज करते हैं क्वालिटी देखने के लिए, बोलते हैं ना इस, ये जो है ये किस क्लास के ये है, ऑरेंजेस फॉर एग्जांपल आपने लाए, ठीक है। अब बोलो कि ये तो फर्स्ट क्लास के ऑरेंज है, ठीक है, बहुत ही गुड क्वालिटी है इनकी, ठीक है, यानी ये फर्स्ट क्लास है, बोलते नहीं फर्स्ट क्लास है, ठीक है, इनका क्लास उतना भी ज्यादा नहीं है, ठीक है। क्वालिटी भी हम लोग देखते हैं चीजों की, गुड है, बेटर है, बेस्ट है, कुछ भी। लेकिन अगर हम लोग सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, सोशल क्लास जो होता है वो हम लोग सोशियोलॉजी में जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये एक काइंड ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है बस, ठीक है, और कुछ भी नहीं। ना तो ये क्वालिटी को इस्तेमाल करता है, ना तो ये डिफरेंट लोगों के ग्रुप्स को, डिफरेंट प्रोफेशंस के ग्रुप्स को इस्तेमाल करते हैं हम लोग सोशियोलॉजी में। हम लोग इसको बस यूज करते हैं सोशियोलॉजी में, काइंड ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। सोसाइटी में जो डिवाइड किया जाता है लोगों को ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर इकोनॉमी, उसको हम लोग बोलते हैं क्लास, ठीक है। तो अगर हम लोग देखेंगे ये प्रोडक्ट है, ठीक है, यानी सोशल क्लास जो है, क्लास जो होता है, क्लास सिस्टम जो है वो क्या है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ इकोनॉमिक प्रोसेस एंड डिवीजन ऑफ लेबर। अब आप बोलेंगे इकोनॉमिक प्रोसेस क्या है? इकोनॉमिक प्रोसेस हो गया जो भी पैसों के लिहाज से जो प्रोसेस चलते हैं सोसाइटी में, ठीक है, इकोनॉमिक फाइनेंशियल रिलेटेड, ठीक है, पैसों के रिलेटेड, ठीक है, चाहे वेल्थ, प्रॉपर्टी, ठीक है, कुछ भी आपके पास जितना है, आपके पास जो मटेरियल चीजें हैं, ठीक है, इकोनॉमिक बेसिस हम लोग देखते हैं इसका इकोनॉमिक प्रोसेस और डिवीजन ऑफ लेबर, यानी जो आपका है, आप क्या काम करते हैं, ठीक है। अगर डिफरेंट, मतलब एक सोसाइटी है, इसमें डिफरेंट लोग जो है डिफरेंट काम करते हैं, ठीक है, उसी हिसाब से उनकी जो है इनकम होगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये मानिए अब ये डॉक्टर्स है, डॉक्टर है, ठीक है, कुछ ग्रुप है ये डॉक्टर्स का है। दूसरे अगर हम लोग देखेंगे कुछ फैमिलीज हैं, वो बिलोंग करती है किसमें? वो बिलोंग करती हैं, वो बस मतलब कुछ हम लोग बोलेंगे कि वो एम्प्लॉयर्स है बस किसी फैक्ट्री में, ठीक है। कोई और जो है वो वर्कर्स है, कोई और जो है वो लेबरर्स है बेचारे, कोई स्वीपर्स है, या फिर कोई जो है वो पॉलिटिकल क्लास को बिलोंग करते हैं। तो आप देखेंगे खुद जो पॉलिटिकल क्लास के होंगे, जो बड़े बड़े जो है लैंड ओनर्स होंगे, जिनके पास बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होंगी, वो तो ऑब्वियसली उनके पास इनकम भी ज्यादा होगा। यानी डिवीजन ऑफ लेबर, यानी जिस हिसाब से आपका काम होगा सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, जो आप काम करेंगे, जो शेयर आपका होगा, जो आप काम करेंगे, ठीक है, जो आपकी स्पेशलाइजेशन होगी, जो आप काम करेंगे, उस हिसाब से जो है वो किस पर डायरेक्ट असर पड़ेगा? आपकी इकोनॉमी पर। यानी कि आप जो काम करेंगे उसी हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे, यानी जितना आपका रेस्पेक्टेबल हाई प्रेस्टीज, ठीक है, हाई स्किल्ड जॉब होगा, जितनी आपकी क्वालिफिकेशन, उस हिसाब से जो आपको जॉब मिला होगा, ठीक है, उस हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे। तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे
और वही पैसे, और आप क्या काम करते हैं, आपके पास कितने पैसे हैं, डिवीजन ऑफ लेबर क्या काम करते हैं, उसके पास पैसे कितने हैं, कौन सा प्रोसेस जो है इकोनॉमिक प्रोसेस, आपके पास इनकम कितना, एक्सपेंडिचर कितना होता है, ये सब कुछ, ठीक है। तो उसका जो प्रोडक्ट है वो हम लोग बोलते हैं वो डिफाइन करेगा कि आपका क्लास क्या है सोसाइटी में, ठीक है। तो क्लास सिस्टम इज द प्रोडक्ट ऑफ इकोनॉमिक प्रोसेसेस एंड द डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है। तो अगर हम लोग बोलेंगे कि ये डिफरेंट कास्ट जो होता है, कास्ट से ये डिफरेंट होता है, क्लास सिस्टम अलग होता है और कास्ट सिस्टम अलग होता है। स्लेवरी वो हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे, मैं आपको वो बताऊंगी वो थोड़ा सा, क्योंकि वो भी है एक काइंड ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, ठीक है। जो स्लेवरी या एस्टेट सिस्टम जो था, ठीक है, एस्टेट सिस्टम, कास्ट सिस्टम, स्लेवरी सिस्टम जो है, ये काइंड्स ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। कास्ट हमने पढ़ा, क्लास हम पढ़ रहे हैं, स्लेवरी और एस्टेट का मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताऊंगी, ठीक है, आगे। ओके, उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक डिफरेंसेस क्या है, यानी अगर हम लोग देखेंगे कि मतलब जो कास्ट वगैरह है उसमें हम लोग देखेंगे रिलीजियस या लीगल वगैरह प्रोविजंस होते थे, लेकिन क्लास में ऐसा कुछ नहीं होता, ये बस फ्लूड है, ये बहुत ही ज्यादा मतलब फ्लेक्सिबल है दूसरे स्ट्रैटिफिकेशन के टाइप्स पर। अगर हम लोग देखेंगे कि क्लासेस के बीच में जो बाउंड्रीज होती है वो क्लियर कट कभी नहीं होती, यानी फॉर एग्जांपल इसमें क्या होती है, इसमें सोशल मोबिलिटी हो सकती है, ये एक ओपन ग्रुप है। यानी अगर सोसाइटी को डिवाइड किया जाता है डिफरेंट क्लासेस में, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये लो बेचारे, उसके ऊपर जो है वो मिडिल क्लास के हैं, उसमें भी फिर लोअर मिडिल ऊपर अपर मिडिल होता है, ठीक है। जो ज्यादा मिडिल क्लास के मतलब कम जो जिनके पास इनकम होती है और ज्यादा इनकम, उसके बाद हम लोग देखते हैं अपर क्लास, ठीक है। तो ये मतलब डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट ने फिर इसको डिफरेंट तरीके से डिवाइड किया है, लेकिन मैं आपको बोल रही हूँ जनरली लोअर मिडिल और अपर क्लास में हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो वहां पर हम लोग देखेंगे कि वो जो होता है उसमें क्या, मैं आप बोल रही हूँ ओपन सिस्टम है, यानी कभी कभी क्या होता है जो लोअर क्लास के लोग हैं, फॉर एग्जांपल कोई है वो मतलब कहीं पर लेबरर है, ठीक है, वो कहीं लैंड में क्या करता है, कोई जमीन है वहां पर वो हल जोतता है या फिर मतलब बोइंग सोइंग वगैरह का काम करता है, हार्वेस्टिंग का काम करता है, जमीन खोता वगैरह, मतलब वो बेचारा एक लेबरर है, मजदूर है, ठीक है। या किसी भी तबके में, एग्रीकल्चर में ही हम लोग नहीं लेंगे, हम लोग लेंगे कहीं पर भी, मतलब फॉर एग्जाम्पल कहीं पर मकान बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं, उसमें भी वो मतलब सैंड वगैरह सीमेंट वगैरह उधर इधर ले जाता है, ठीक है, हेल्प करता है मेसन्स की, ठीक है ना, वो एक लेबरर है। तो उसके बाद वो क्या करेगा, फॉर एग्जाम्पल वो बहुत मेहनत करेगा, तो वो जो है अपने पैसे फॉर एग्जाम्पल जमा करेगा, उसकी सेविंग्स हो जाएगी, तो वो सेविंग्स से उन पैसों से जो वो पैसे जमा करेगा, जो उसकी सेविंग्स होगी, फॉर एग्जाम्पल उसने क्या किया, उसी से उसने कुछ जमीन खरीद लिया, लैंड, या फिर उसने कुछ गोल्ड वगैरह खरीद लिया, या कुछ उसने बिजनेस कुछ स्टार्ट किया छोटा मोटा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर क्या हो गया, उसकी क्या हो गई, उसकी मतलब जो हो गई उसको प्रॉफिट हुआ, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, गोल्ड का बहुत प्राइस बढ़ गया तो उसको प्रॉफिट हो गया, या लैंड की बहुत प्राइस बढ़े, उसने फॉर एग्जाम्पल 10 लाख में कुछ या 20 लाख में कुछ जमीन ली थी, थोड़ी सी जमीन, वो जो है वो मतलब 60 लाख तक पहुंच गया, ठीक है, हो गया ना, उसका प्रॉफिट हो गया। तो वो क्या कर सकता है, उससे अगर हम लोग देखेंगे उसका जो है क्लास बढ़ जाएगा, क्योंकि जितनी उसके पास इनकम होगी, जितनी उसके पास इकोनॉमी होगी, जितना उसके पास कैश होगा, जितना उसके पास वेल्थ होगा, उसी हिसाब से उसका जो है लेवल बढ़ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि वो लोअर क्लास से मिडिल क्लास तक भी चला जा सकता है। और इवन इन एक्सट्रीम केसेस कभी कभी बहुत ज्यादा फायदा, बहुत ज्यादा नौकरी फॉर एग्जाम्पल लग गया, किसी मतलब सिविल सर्वेंट बन गया, ठीक है, उसके बाद जो है उसकी प्रमोशन हो गई, वो हो गया, तो वो जो है सीधे फिर अपर क्लास तक भी पहुंच सकते हैं। ग्रेजुअल प्रोसेस है, आहिस्ता आहिस्ता होता है, कभी अब्रप्टली भी किसी की किस्मत खुल जाती है, ठीक है, वो ऊपर क्लास, यानी कोई भी बैरियर नहीं है इन क्लासेस के बीच में ज्यादा तर, यानी ज्यादा रुकावटें नहीं है, यानी एक क्लास का जो है दूसरी क्लास में आराम से चला जा सकता है। इंडिविजुअल क्लास अगर हम लोग देखेंगे, कुछ कुछ हम लोग बोलेंगे अचीव हम लोग करते हैं, यानी सोसाइटी में हम लोग इसको अचीव करते हैं। कास्ट मैं आपको बोलूंगी, कास्ट जो था वो एस्क्राइब्ड था, यानी एस्क्राइब्ड का मतलब क्या है, जो आपको बर्थ से मिला था वही आपका कास्ट रहेगा जिंदगी भर, चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लो, आप अपना कास्ट चेंज नहीं कर सकते हो। वो क्लोज सिस्टम था, यानी वहां पर आप जो है कोई सोशल मोबिलिटी मूवमेंट एक कास्ट से दूसरी कास्ट तक नहीं होती। उसके ऑपोजिट में अगर हम लोग देखेंगे, जो क्लास है, क्लास जो है वो क्या है, वो एस्क्राइब्ड नहीं है, वो अचीव्ड है, यानी उसमें आप लोग जो अचीव करेंगे सोसाइटी में अपनी मेहनत के बलबूते वो आपको मिलेगा, ठीक है। ये क्लोज्ड नहीं है, ओपन सिस्टम है, यानी आप जितनी मेहनत करेंगे मतलब उस हिसाब से आप जो है मोबाइल है, मतलब फ्लेक्सिबल है, आप में जो है लोअर क्लास से ऊपर क्लास तक भी पहुंच जा सकती है। इसमें मोबिलिटी जो है ये अलाउ करता है, क्लास सिस्टम, कास्ट सिस्टम वो नहीं करता है, ठीक है। ओके, देन हम लोग बोलेंगे, मैंने आपको बताया कि जो है ओके, तो उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे बेसिस, लेकिन जो क्लास डिफरेंसेस की होती है, यानी अगर हम लोग देखेंगे जो बेस मेजर डिफरेंस, मेजर बेसिस, ठीक है, मेजर जो सबसे ज़्यादा आमतौर पर जो मेजर हम लोग देखेंगे जो बेस है क्लास डिफरेंस की, यानी डिफरेंट क्लासेस में जो लोग बटे हुए होते हैं, क्यों डिफरेंट होते हैं डिफरेंट क्लास में, वो होते हैं इनक्वालिटीज़ होती है उनके प्ले ऑन वर्किंग कंडीशन, यानी काम की, जो मैंने आपको बोला डिवीजन ऑफ लेबर, उनके काम के हिसाब से उनको डिफरेंट इनकम मिलती है और उसी हिसाब से उनका क्लास डिफाइन हो जाता है, ठीक है। ओके, तो बोलते हैं कि स्टेटस इसका बेसिक क्राइटेरियन है, यानी स्टेटस जो है, आपका स्टेटस क्या है, वही जो है डिसाइड करेगा कि आपका क्लास क्या होगा सोसाइटी
में। ओके, हो गया ये, ठीक है जी। तो हम लोग बोलेंगे जैसे फॉर एग्जांपल वेस्टर्नाइजेशन, अर्बनाइजेशन और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन। वेस्टर्नाइजेशन यानी जो है लोग जो है इमिटेट करते हैं वेस्टर्न लोगों को, ठीक है, उनके जो है तरीके, उनका वे ऑफ लाइफ अडॉप्ट करते हैं। अर्बनाइजेशन, लोग जो है सिटीज में चले जाते हैं, रूरल एरियाज से माइग्रेट होकर कहाँ चले जाते हैं, अर्बन एरियाज में, ठीक है, ज्यादा ज्यादा लोग आने लगे अर्बन एरियाज में, ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ती है। क्यों? मतलब क्योंकि उन लोगों को अर्बन एरियाज में ज्यादा क्या मिलता है, ज्यादा उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती है, उनको जॉब्स मिलते हैं, उनको वहां पर डिफरेंट फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज में काम मिलता है, डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हायर एजुकेशन हासिल करने के लिए वो लोग अर्बन एरियाज में चले जाते हैं, ठीक है। वो अर्बनाइजेशन, उसको हम कहते हैं वेस्टर्नाइजेशन। मैंने क्या बोला, जो वेस्टर्न वे ऑफ लाइफ है, जो है मतलब जो उन लोगों का तरीका है जीने का तरीका, जो उनका फॉलो करते हैं, एजुकेशन वेस्टर्न, ठीक है, ये सब कुछ। उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज वगैरह आ जाते हैं। तो इन तीन चीजों की वजह से हम लोग बोल सकते हैं वेस्टर्नाइजेशन, अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से एक कास्ट जो है, फॉर एग्जाम्पल एक कास्ट जो है वो क्लास में चेंज हो सकता है। ये हम लोग बोलेंगे ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। वेस्टर्नाइजेशन, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन वजह से एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें होती है। इनकी वजह से क्या हो जाएगा, इनकी वजह से जो है एक क्लास जो है वो क्या बन सकता है, वो एक क्लास जो है वो क्या बन सकता है, वो एक कास्ट बन सकता, सॉरी एक कास्ट जो है वो एक क्लास बन सकता है, ठीक है। क्योंकि उसके बाद जो होता है ज्यादातर इनमें क्या है, पैसों के मटेरियलिज्म है इसमें ज्यादा। वेस्टर्नाइजेशन उसमें भी ज्यादातर लोग जो है मटेरियलिस्टिक होते हैं, पैसों के पीछे चीजों के पीछे भागते हैं। अर्बनाइजेशन में वहां पर भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पैसे कमाने के लिए, इंडस्ट्रियलाइज इंडस्ट्रीज में कमाने के लिए, तो वहां पर जो कास्ट का फिर सिस्टम ही नहीं रहता है, वो एक क्लास बन जाता है। ओके, तो इसके जैसे हम लोगों ने सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की, कास्ट सिस्टम की, उससे पहले सोसाइटी कम्युनिटी जो है एसोसिएशन की डेफिनेशंस पढ़ी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी डेफिनेशन ज़्यादा नहीं है, इसकी डेफिनेशंस कुछ ही हैं। तो अगर हम लोग देखेंगे इनकी क्या डेफिनेशंस हैं, तो फॉर एग्जांपल पहला जो है गिसबर्ट, ठीक है, गिसबर्ट, पी गिसबर्ट, उसने क्या बोला, मेन मेन पॉइंट्स आप याद रखें। जरूरी नहीं है कि आप पूरी डेफिनेशन रटे, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। और मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूं कि जे के लेटेस्ट इन्फो जो है, ये हमारी चैनल का नाम है। इस पे हम लोग आपको जो सुपरवाइजर पोस्ट है उसकी हम लोग फ्री कोचिंग, फ्री आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसका सारा सिलेबस स्पेशलाइजेशन का मैं आपको कवर करवाऊंगी, और आशीष सर जो है वो सर जो है वो आपको बाकी इसका पोर्शन करवा देंगे। और मैं आपको ये बताना चाहिए, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। आपको जो है इसके नोट्स भी मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, तो इसको आप फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम चैनल पर, लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी है। और साथ ही साथ आप यहाँ पर भी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक भी कीजिए, और कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी कमेंट हो, आप वो कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट, तो हम लोग क्या बोल रहे थे, मैं आपको यहाँ पर पी गिसबर्ट, ठीक है। तो गिसबर्ट ने क्या बोला, इट इज अ कैटेगरी और ग्रुप ऑफ पर्सन, यानी लोग जो हैं उनका ग्रुप है, या फिर कैटेगरी हम लोग बोलते हैं। एक कैटेगरी में हो रहते हैं कुछ लोग, ठीक है, एक ग्रुप है लोगों का, ये हम लोग बोलेंगे ग्रुप है लोगों का, ठीक है, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, ठीक है। उनका क्या होता है, उनका एक डेफिनेट स्टेटस होता है, मतलब उनकी कुछ खास पोजीशन होती है, मतलब उनका कुछ खास काम होता है, कुछ जैसे मैंने आपको बोला कुछ रोल होता है उनका सोसाइटी में, उसी हिसाब से उसका जो है स्टेटस होता है, कैसे कितनी उसको इज्जत मिलेगी, कितना उसका प्रेस्टीज होगा, क्या उसकी पोजीशन रहेगी सोसाइटी में, ठीक है। कुछ डेफिनेट स्टेटस होता है, कुछ डेफिनेट पोजीशन होती है, कुछ डेफिनेट रोल, ठीक है, कुछ लोगों का होता है, ठीक है, सोसाइटी में, जो परमानेंटली उसके जो है रिलेशंस को बताता है कि दूसरे ग्रुप के साथ आपका क्या रिलेशन है। ये आपको इस डायग्राम से बताएंगे हम लोग। ये ग्रुप है लोगों का, ठीक है, या कैटेगरी है, एक कैटेगरी है, एक ग्रुप है अलग से, ठीक है। दूसरा हम लोग बोलेंगे फॉर एग्जाम्पल ये ग्रुप है, तीसरा जो है ये ग्रुप है, चौथा जो है ये ग्रुप है, मतलब बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, बहुत सारी कैटेगरीज होती है, ठीक है। तो इनका अलग अलग स्टेटस होता है, इनका कुछ डेफिनेट कुछ खास स्टेटस होता है, ठीक है। इसका अलग स्टेटस, इसका अलग स्टेटस, इसका अलग स्टेटस, और वही स्टेटस क्या करता है, वही स्टेटस इन लोगों को जो है परमानेंटली इनका रिलेशनशिप बताता है। आपका इसके साथ क्या रिलेशन है, आपका इसके साथ क्या रिलेशन है, इस ग्रुप का इसके साथ क्या रिलेशन है, ठीक है, आपस में इनका रिलेशन क्या रहेगा, वो वही डिफाइन करेगा कि उनका स्टेटस क्या होगा। यानी हम लोग बोलेंगे यहाँ पर भी इसने जो मेन फोकस बताया है, इसने क्या बताया है कि डेफिनेट स्टेटस। ये आप याद रख सकते हैं कि गिसबर्ट टी, ठीक है, गिसबर्ट का टी, स्टेटस का भी टी टी, ठीक है, टी एक बार, टी दो बार, नाम में टी है, ये जो हम जिसने डेफिनेशन दी है, ठीक है, टी, और इसमें जो है इसकी डेफिनेशन स्टेटस, डेफिनेट स्टेटस जब आप याद रखेंगे तो आपको रहेगा याद गिसबर्ट, ठीक है, ट, और स्टेटस में भी ट ट आता है दो बार। ओके, नेक्स्ट इज ऑकबर्न एंड निमकॉफ। ऑकबर्न एंड निमकॉफ ने भी क्या बताया, एग्रीगेट, यानी फिर से ग्रुप है, बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं और इन लोगों का सेम सोशल स्टेटस। ये याद रखिए, इसने डेफिनिट बोला था, ऑकबर्न एंड निमकॉफ ने सेम बोला था। आप देखेंगे ऑकबर्न और निमकॉफ दो है ना, तो ठीक है, तो इन्होंने जो है सेम डेफिनेशन दी है, आप ये याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर भी सेम आप ये डेफिनेशन में
में याद रख सकते हैं, सेम सोशल स्टेटस होता है लोगों का, कुछ ग्रुप का, ठीक है, सोसाइटी में, वो हम लोग बोलते हैं उसको सोशल क्लास बोलते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला, ये कैटेगरी ऑफ पर्सन से जो अलग अलग होता है डिफरेंट लोगों का, और वो जो है रिलेशन बताता है इन लोगों का दूसरों के साथ क्या है। ओके, नेक्स्ट इज मैकआइवर एंड पेज। इसकी आप डेफिनेशन हर जगह देखोगे, ठीक है। तो इसने जो है बहुत सिंपल डेफिनेशंस दी। इसने बोला इट इज एनी पोर्शन ऑफ द कम्युनिटी, ये जो है कोई भी एक कम्युनिटी, फॉर एग्जांपल है ये पोर्शंस में डिवाइड होती है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट। तो ये कोई भी हम लोग बोलेंगे एक पोर्शन है सोसाइटी का, फॉर एग्जांपल ये पोर्शन है ये सोसाइटी का जो कि दूसरों से अलग है, यानी ये दूसरा पोर्शन है, ये तीसरा पोर्शन है, ठीक है, ये चौथा पोर्शन है, यानी अलग है दूसरे पोर्शन से, कैसे, उनके सोशल स्टेटस के हिसाब से। इसने सिंपल बोला है सोशल स्टेटस के हिसाब से, मार्कड ऑफ, ठीक है, मैकाइवर का मार्क और मार्क का मार्क, मैक मार्क मार्क, ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं ऐसे। ओके, नेक्स्ट इज मैक्स वेबर। मैक्स वेबर जो है उसने क्या बताया है, इसने भी एग्रीगेट्स बोला है। आप ये याद रखेंगे कि जो क्या नाम है, ऑकबर्न एंड निमकॉफ ने भी एग्रीगेट बोला है, इसने भी एग्रीगेट बोला है। इसने बोला है ये एग्रीगेट है इंडिविजुअल्स का, बहुत सारे लोग इकट्ठे रहते हैं, उनकी सेम अपॉर्चुनिटीज होती है एक्वायर गुड्स करने के, यानी इन लोगों के पास सेम मौके, सेम इन लोगों को मौके मिलते हैं, ठीक है, एक जैसे मौके इन लोगों को मिलते हैं गुड्स वगैरह जो होते हैं, चीजें वगैरह हासिल करने के, ठीक है, और उन लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जिस उनकी जिंदगी गुजारने का जो स्टैंडर्ड है, जो तरीका है, जो मतलब जो उन लोगों का क्लास है, ठीक है, जीने का, वो भी सेम होता है, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे सेम अपॉर्चुनिटीज, सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। किसने बोला है, मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने क्या बोला है, सेम अपॉर्चुनिटीज सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ओके, नेक्स्ट इज लेपायर, LAPIRE है ये, ठीक है जी। लेपायर ने क्या बोला, इट इज़ अ कल्चरली, ठीक है, इट इज़ कल्चरली डिफाइंड ग्रुप, यानी एक लेपायर जो है, इसने आप देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन हम लोग कल्चर में भी देखें, तो कल्चर में इसकी डेफिनेशन जो मेन डेफिनेशन है, इसने बहुत अच्छी डेफिनेशन दी उसमें। तो हम लोग कल्चर में इसकी डेफिनेशन, तो हम लोग बोलेंगे, इसने बोला कल्चरली डिफाइंड, यानी इनका कुछ डिफरेंट कल्चर होता है, ठीक है, उनको पर्टिकुलर पोजिशन ऑफ स्टेटस मिलता है, कुछ ना कुछ पर्टिकुलर पोजिशन होता है पूरी पॉपुलेशन में, यानी बहुत सारे लोगों में जो होती है पूरी पॉपुलेशन, जहाँ पर किसी भी जगह की जो होती है पूरी पॉपुलेशन में, उनका जो होता है कुछ कल्चरली अलग अलग डिफाइंड, मतलब उन लोगों का डिफरेंट डिफरेंट कल्चर होता है, कल्चरली इन लोगों डिफाइंड होता है, इनका कल्चर डेफिनेट होता है, ठीक है, और इन लोगों को कोई खास पोजीशन, फॉर एग्जाम्पल इनको एक पोजीशन दी जाती है, इनको दूसरी, इनको दूसरी खास पोजीशन दी जाती है, तो उसको हम लोग क्लास बोलते हैं। तो इससे हम लोग बोलेंगे कि इससे हम लोगों को ये जो डेफिनेशंस मैंने आपको अभी तक बताया, इससे हम लोगों को क्या पता चलता है, ये एक ऐसा सेगमेंट है, यानी ये एक पार्ट है किसी सोसाइटी का, ठीक है, एक सेगमेंट है सोसाइटी का, एक सेगमेंट हम लोग बोल सकते हैं, 1 2 3 जितने भी होंगे सेगमेंट, और इसके जो सारे मेंबर्स है सारे एजेस के, और दूसरे मतलब एज और सेक्स जो है वो कुछ भी हो सकता है, सेम हो सकता है, लेकिन इन लोगों का स्टेटस जो होता है, जनरल स्टेटस, ठीक है, जनरल स्टेटस जो होता है वो सेम होता है। जैसे कि मैकाइवर जो है उसने बोला है कि जब सोशल इंटरकोर्स जो होता है वो लिमिट हम लोग करते हैं, यानी जो होता है आपस में जो है सोशली आप बातचीत करेंगे, सोशली आप एक दूसरे के साथ टकराएंगे, इंटरकोर्स हो जाएगा आपका, ठीक है, वो जो होता है वो लिमिट होता है किससे, सोशल स्टेटस से, यानी आपका स्टेटस क्या है, आपका क्लास क्या है, वो डिफाइन करता है आपका किन लोगों के साथ उठना बैठना होगा, चाहे हायर हो चाहे लोअर हो, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं सोशल क्लास, ठीक है, ये जनरल मैंने आपको बोला है मैकाइवर ने क्या बताया। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट वी हैव गिन्सबर्ग, ठीक है। तो गिन्सबर्ग ने क्या बताया है, गिन्सबर्ग की डेफिनेशन भी हम लोग देख लेते हैं। गिन्सबर्ग ने बोला है इट इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, इसने ग्रुप, ठीक है, जी ग्रुप, हाँ, तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स इसने बोला है हु थ्रू कॉमन डिसेंट, मतलब उनका कॉमन डिसेंट होता है, यानी उन लोगों का जो होता है सेम जो है, उनके पेरेंट्स, उनके फोर फादर्स, ठीक है, एक ही से बिलोंग करते, एक ही लीने से, ठीक है, ऑक्यूपेशन भी इनका सेम होता है, वेल्थ भी इनकी सेम होती है, एजुकेशन और वेल्थ और एजुकेशन जो हम लोग बोलते हैं, ये लोगों को क्या होता है, इनका जो होता है वेल्थ और एजुकेशन जो होता है उससे की वजह से जो है उन लोगों का क्या होता है, इन सब चीज़ों की वजह से, यानी कॉमन डिसेंट लीनेज कॉमन होती है, ठीक है, एक ही फैमिली से बिलोंग करते, एक ही लीनेज से बिलोंग करते हैं, ऑक्यूपेशन सेम होता है, वेल्थ सेम होता है, एजुकेशन इन लोगों की सेम होती है, ठीक है, उस वजह से जो होता है उन लोगों का लिविंग का तरीका जो होता है, मोड ऑफ लाइफ जो होता है वो भी सेम होता है, ठीक है, सिमिलर आइडियाज होते हैं इनके, फीलिंग्स होते हैं इन लोगों के सिमिलर, ठीक है, एटीट्यूड्स होते हैं इन लोगों के सिमिलर, ठीक है, सब कुछ हम लोग बोलेंगे, इसने बहुत सारी चीज़ें बोली है, ये सब कुछ सिमिलर होता है, एटीट्यूड्स फॉर्म्स ऑफ बिहेवियर, मतलब बिहेव करने का तरीका भी इन लोगों का सेम होता है। अगर हम लोग मतलब ये इसने डेफिनेशन बोली, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि रिलेटिव पोजीशन, एक इंसान की जो पोजीशन है सोसाइटी में, किसी क्लास की पोजीशन जो होती है वो किससे डिफाइन करता है, कि उसका
प्रेस्टीज, उसका जो है उसको कितनी इज्जत मिलती है, उसकी स्टेटस को, जो उसका स्टेटस है, जो उसकी पोजीशन है सोसाइटी में, उसको कितनी इज्जत मिलती है, वो किस टाइप का उसका क्या है, प्रेस्टीज है, ठीक है। तो जो भी मतलब अगर हम लोग देखेंगे, चाहे हायर हो चाहे लोअर हो स्टेटस, ठीक है, उस वजह से आपका जो है लिमिट हो जाता है सोशल इंटरकोर्स। ये आप याद रखेंगे, जो मैंने आपको बोला, मैकाइवर ने भी बोला, सोशल इंटरकोर्स यानी आपका उठना बैठना लोगों के साथ, सोशल आपका बातचीत वगैरह इंटरेक्शन लोगों के साथ है, ठीक है। तो जो है वो डिफाइन करता है, क्योंकि हर एक क्लास का जो होता है डिफरेंट स्टैंडर्ड होता है, डिफरेंट स्टेटस होता है, उस हिसाब से वो लोग जो है लोगों के साथ इंटरकोर्स करते हैं, ठीक है। मतलब इंटरकोर्स इन द सेंस किस इंटरेक्शन करते हैं, किस हिसाब से वो एक दूसरे के साथ बातचीत वगैरह करते हैं, उठते बैठते हैं, ठीक है, वे जिंदगी गुजारते हैं, ठीक है। स्टेटस जो है अगर हम लोग देखेंगे, ये बेसिक क्राइटेरियन है सोशल क्लास का, या हम लोग बोल सकते हैं शॉर्ट में, क्लास जो है ये एक स्टेटस ग्रुप है, यानी किस ग्रुप जो होता है किस बेस पर होता है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस, तो इसको हम लोग बोलते हैं ये ग्रुप स्टेटस ग्रुप है, ठीक है। यानी हर एक पर्टिकुलर सोशल क्लास जो होता है उसका कुछ बिहेवियर होता है, सोशल बिहेवियर उसका जो है बिहेवियर कुछ डिफरेंट होता है, ठीक है, कुछ खास बिहेवियर होता है अलग से, स्टैंडर्ड ऑक्यूपेशंस वगैरह, ये सब कुछ एक क्लास के हम लोग बोल सकते हैं डिफरेंट होते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो है हम लोगों को यहाँ पर कौन सा है जी बेटा, इट इज जॉन वेस्टगार्ड, ठीक है, जॉन वेस्टगार्ड एंड द हेरिटा रेस्टर, ठीक है। इसने जो है इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने बोला है कि जो स्टेट्स, ये क्या बताता है, तीन चीजें, प्रॉपर्टी, प्रॉफिट, मार्केट, PPM, प्रॉपर्टी पैसे कितना है, ठीक है, माल दौलत जो भी है आपके पास, घर मकान बिल्डिंग जो भी है, ठीक है, प्रॉपर्टी, प्रॉफिट आपके पास कितना मुनाफा है, मार्केट, ठीक है, मार्केट जो है बाजार वगैरह, मार्केट जो है ये की इंस्टीट्यूशंस है किसके, ये तीन जो हैं, ये तीन कहाँ पर पाए जाते हैं, कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, ठीक है। क्या बोलता है ये बोलता है कि जो प्रॉपर्टी है, प्रॉफिट है और मार्केट है, यानी प्रॉपर्टी पैसे वगैरह, ठीक है, जो भी हो, चाहे वो कुछ भी उसमें कैश हो, बिल्डिंग हो, गोल्ड हो, जो भी हो, प्रॉपर्टी जो भी किस किस्म की हो, प्रॉफिट आपके पास मुनाफा कितना है, ठीक है, मार्केट आपका कितना है, ठीक है, ये जो है ये कहाँ पर पाए जाते हैं, कि इंस्टीट्यूशन से किसके है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी में। कैपिटलिस्ट सोसाइटी मैंने आपको बताया, कार्ल मार्क्स ने जो बताया है, ऐसी सोसाइटी जहाँ पर जो होते हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं, चाहे लैंड हो, लेबर हो, कैपिटल हो, वो कौन ओन करता है, किसके अंडर वो होते हैं, वो होते हैं जो ओनर होता है फैक्ट्री का, ठीक है, ओनर जो होता है इंडस्ट्री या फैक्ट्री का, उनके ओनर्स के का होता है, और जो वर्कर्स होते हैं बेचारे वो उनके लिए काम करते हैं, उनको कुछ पैसे मिलते हैं, ज्यादा काम के लिए उनको बहुत ही कम पैसे मिलते हैं, ठीक है। तो दो ग्रुप्स है, हैव्स और हैव नॉट्स का, यानी जिनके पास है और जिनके पास नहीं है। हैव्स को क्या बोलते थे, बर्जियोस, और हैव नॉट्स को प्रोलेटरेट्स, ठीक है, ऊपर वाले कैपिटलिस्ट क्लास, नीचे वाले वर्कर्स, ठीक है। तो कैपिटलिस्ट सोसाइटी में तीन प्रॉपर्टी भी, प्रॉफिट भी और मार्केट भी पाए जाते हैं, और इनका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है अगर हम लोग बोलेंगे सेंट्रल प्लेस है इनकी कहाँ पर, सोशल अरेंजमेंट में, ठीक है, सोशल अरेंजमेंट में, यानी सोसाइटी में लोगों को अरेंज करने में इन चीज़ों की बहुत ही ज़्यादा अहमियत है, और यही डिटर्मिनेंट्स रहते हैं, और इन्हीं की वजह से क्या हो जाता है, इनइक्वालिटी जो होती है सोसाइटी में हो जाती है, ठीक है, इनइक्वालिटी, और जो है उसी हिसाब से इनइक्वालिटी लोगों में होती है, और उस हिसाब से डिफरेंट क्लासेस होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी कितनी है, प्रॉफिट कितना है, मार्केट कितना है, ठीक है। ये जो है ये जॉन वेस्टगारो हेरेरा रेस्टर ने बोला। तो हम लोगों ने जो देखी, 1 2 3 4 5 6 7 ही डेफिनेशन है इसकी, तो ठीक है। तो ये जो है हम लोगों ने देखी इनकी डेफिनेशंस क्या है। ओके, नेक्स्ट कम्स नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल क्लास, यानी जब हम लोग देखते हैं कि जो ये सोशल क्लास अगर है, तो इसका जो है नेचर क्या है, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देखेंगे, यानी अगर हम लोग देखेंगे इनमें क्या क्या खसूसियात पाई जाती है। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सोशल पोजीशन जो होती है, ठीक है, सोशली आपकी पोजीशन क्या है सोसाइटी में, ठीक है, अगर हम लोग वो देखते हैं, वो जो है वो क्या करता है, वो आपकी या तो इन्फीरियर होगी, यानी या आपकी मतलब जो होती है, आपको जो है कम समझा जाएगा सोसाइटी में, या तो सुपीरियर, ठीक है, आप किसी से ऊंचे होंगे, आप किसी से नीचे होंगे, ठीक है। तो ये अगर हम लोग देखेंगे, ये दूसरे सोशल क्लासेस जो है, ये जो होता है ये दूसरे सोशल क्लासेस के मुकाबले में होता है, आपकी सुपीरियोरिटी होगी या तो फिर आपकी इंफीरियोरिटी होगी। यानी सोशल क्लास में अगर हम लोग देखेंगे, पहले फीलिंग ऑफ इक्वालिटी होती है, यानी सारे मेंबर जो होते हैं अपने क्लास के, उनके साथ मतलब एक क्लास के जो मेंबर्स होते हैं उनमें क्या होता है, आपस में इक्वालिटी होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और कॉन्शियसनेस उन लोगों में, ये दिमाग में उनको ये फीलिंग होती है कि उनका जो क्या होता है कि उनका जो वो मोड ऑफ बिहेवियर, जिस तरीके से वो लोग बिहेव करेंगे, जिस तरीके से वो लोग ज़िंदगी गुजारेंगे, जो उनका बिहेवियर होगा, वो जो होता है वो दूसरे जो है उनकी स्टैंडर्ड के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है, स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ जो है उसके साथ होगा, ठीक है। तो इंडिविजुअल्स
इंडिविजुअल्स जो होते हैं किसी भी एक सोशल क्लास के, वो क्या करते हैं, सिमिलर उनके स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ है, ज़िंदगी गुज़ारने के तरीके, जो स्टैंडर्ड है ज़िंदगी का गुज़ारने का, वो सेम होगा, ठीक है? और वो ऑक्यूपेशंस अपने हिसाब से देखेंगे, अपने क्लास के हिसाब से देखेंगे, ठीक है? और उनमें ये भी रियलाइज़ेशन होती है कि हमारे एटीट्यूड्स, बिहेवियर से भी सेम होगी, और साथ ही साथ इन्फीरियॉरिटी का भी होता है, मतलब जो होता है, इनमें फीलिंग होती है इन्फीरियॉरिटी की, मतलब दूसरों से हम लोग इन्फीरियर है, और साथ ही साथ जो होता है, इनमें क्या होता है, फीलिंग होती है इनमें ऑफ सुपीरियॉरिटी टू दोज। अच्छा, ठीक है, 3 चीज़ें होती हैं इनमें, ये अगर हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। एक तो इनमें जो होता है कॉन्शियसनेस होती है, यानी इन लोगों में ये फीलिंग होती है कि हम सब जो है, हम सेम क्लास से बिलोंग करते हैं, तो हमें क्या होना चाहिए, हम लोगों का जो मोड ऑफ बिहेवियर होना चाहिए, ठीक है, ज़िंदगी गुजारने का जो हमें तरीका होना है, वो जो है वो डिटरमाइन करना चाहिए, हम कैसे बिहेव करेंगे सोसाइटी में, सेम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ होना चाहिए, और ऑक्यूपेशन भी हम लोग अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से ही देखेंगे, ठीक है, एटीट्यूड बिहेवियर सब कुछ सेम। सेकंड है इन्फीरियॉरिटी, उन लोगों को फीलिंग होती है, नहीं जी हम लोग जो हमसे ऊपर है जो क्लास, उनके मामले में उनके मुकाबले हम लोग इन्फीरियर है, और कुछ लोगों को क्या होता है सुपीरियर, मतलब जो उनसे ऊपर होंगे उनके मामले में उनको फीलिंग होगी इन्फीरियरिटी की, और उनसे नीचे होंगे उनके मामले में उनको सुपीरियरिटी कहते हैं। तो अगर हम लोग देखें फंडामेंटल जो इनका एट्रीब्यूट होता है, वो यही है, रिलेट टू इन्फीरियरिटी और सुपीरियरिटी दूसरे सोशल क्लासेस की, ठीक है। ये एक ऐसा सोशल पोजिशन है जो डिटरमाइन करता है उनके पोजेसर के लिए, मतलब जो डिटरमाइन जो दिखाता है, जो मतलब क्या होता है उनके, मतलब जिनके पास वो पोजीशन होती है उनके लिए वो क्या होता है, उनको रेस्पेक्ट प्रेस्टीज, ठीक है, रेस्पेक्ट प्रेस्टीज और इन्फ्लुएंस उसी हिसाब से मिलता है, ठीक है। जैसे हम लोग आर्मी में होते हैं ना, आर्मी की जब हम लोग बात करते हैं, उसमें डिफरेंट ऑफिसर्स होते हैं, डिफरेंट रैंक्स होते हैं, ठीक है, कमीशनड होते हैं, कुछ कुछ अनकमिशनड होते हैं। इसलिए फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग रोम में देखेंगे, वहां पर स्लेव्स थे, ठीक है, स्लेव्स थे रोम की, जब हम लोग बात करते हैं, जगह है ना रोम कंट्री, तो प्लेबियन है, ठीक है, और 5 ऊपर उनके क्या थे, सुपीरियर क्लासेस थे, ठीक है। तो वहां पर भी क्लास सिस्टम हम लोग देखेंगे। मिडिवल सोसाइटी में बीच में मतलब जो होता है, एक तो प्रिमिटिव पुरानी सोसाइटी, उसके बाद मिडिवल जो बीच में जो एज आ गया, ठीक है, प्रिमिटिव के बाद और मॉडर्न से पहले, ठीक है, बीच में जो मिडिवल सोसाइटी होगी, उसमें थियो क्लास था, THEOW, ठीक है, क्वार्टर्स थे, ठीक है, अलग अलग क्लासेस थे, विलियंस थे, विलन्स जो हम लोग बोलते हैं, फ्री टेनेट्स थे, ठीक है, और जेंट्री थे, नोबिलिटी रॉयलिटी जो होते थे, या फिर मतलब जो होते एक्लेसियास्टिकल ऑफिसर्स, वो ऊपर होते थे, उनके नीचे अलग अलग तबके होते थे। थ्यो क्लासेस बेचारे क्या होते थे, वो स्लेव्स होते थे, ठीक है, उन लोगों को भेजा जाता था, ठीक है। क्वार्टर सर्विलन जो थे वो भी सर्फस होते थे, जिन लोगों मतलब स्लेव्स जैसे होते थे, जिनको मतलब जरूरी जो है काम करना होता था मिट्टी के साथ, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग देखें, फ्री टेनेंट्स भी थे, उनका अपना लैंड था, इसी ऊपर ऊपर जो थे वो कौन थे, रॉयलिटी, नोबल्स वगैरह, रॉयल किंग्स वगैरह जो है वो ऊपर उन लोगों के थे। तो अगर हम लोग देखेंगे आर्मी में, रोम में, मिडिल में, इसमें भी क्लास सिस्टम पाया जाता है। तो अगर हम लोग देखेंगे अब इसके क्या सोशल क्लास के जो है इसके डिफरेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, फर्स्ट जो है सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक स्टेटस ग्रुप, जो मैंने आपको बोला कि ये आपका स्टेटस दिखाता है आपकी सोसाइटी में जो होता है, आपका क्या स्टेटस है, ठीक है। डिफरेंट स्टेटसेस होते हैं ना सोसाइटी में, क्यों, क्योंकि लोग जो है डिफरेंट काम करते हैं। ये फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर है, ये इंजीनियर है, ये स्वीपर है, ये बिजनेसमैन है, ये किंग है, ठीक है, ये क्या है, ये किसी वर्कर है किसी सोसाइटी में, ठीक है, ये कोई क्लास फोर्थ बेचारा है, मुलाजिम है, ठीक है, कोई असिस्टेंट प्रोफेसर है, कोई बड़ा प्रोफेसर है, कोई डीन है, ठीक है। मतलब डिफरेंट जो होते हैं काम जो लोग करते हैं, उस वजह से उनके डिफरेंट स्टेटसेस होते हैं, ठीक है। वो लोग डिफरेंट एक्टिविटीज में, उनके डिफरेंट वोकेशंस होते हैं। तो क्लास जो होता है हम लोग बोलते हैं इसको स्टेटस ग्रुप, ठीक है, क्योंकि इससे ही हम लोगों को पता चलता है कि एक किसी इंसान का स्टेटस क्या है सोसाइटी में, ठीक है। तो सोशल स्टेटस जो है, इसका जो आइडिया है, ये एक इंसान को क्या करता है, डिफरेंट लोगों को डिफरेंट तबकों में डिवाइड करता है फिजिकली, ठीक है। तो ये हम लोग बोलेंगे क्लास एक स्टेटस ग्रुप है, यानी स्टेटस डिफरेंट लोगों के होते हैं, उनके ऑक्यूपेशंस के, उनकी एक्टिविटीज डिफरेंट होती है, ठीक है। तो वही जो स्टेटस ग्रुप है जो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्लास। उसके बाद होता है अचीव्ड है, यानी हम लोग जो भी हम लोगों को स्टेटस होगा क्लास सिस्टम में, जो स्टेटस होता है वो हम लोग अचीव करते हैं, यानी हमें बर्थ नहीं, मतलब जो आप कहाँ पर पैदा हुए वो मैटर नहीं करता है कास्ट की तरह, ठीक है। वो मैटर नहीं करता है कि आपका स्टेटस वही रहेगा जो आपके फादर का था, आपके फोर फादर्स का था, आप कहाँ पैदा हुए, किस फैमिली में, नहीं। आपका जो अचीव करोगे आप जिंदगी में, ठीक है, तो आपको जो है आप क्या करोगे, क्लास सिस्टम आपको स्कोप प्रोवाइड करता है, आपको इतना मौका देता है कि आप अपना स्टेटस, आप अपना इंप्रूव करो। फॉर एग्जाम्पल आप गरीब तबके में पैदा हो, तो आपको जो है क्लास सिस्टम इतना मौका देगा, ये स्कोप देगा कि आप जो है चेंज करोगे अपना स्टेटस, ठीक है। आप जो है अपर क्लास में चले जा सकते हो, आप गरीब हो लेकिन आप अमीर भी बन सकते हो, आप अमीर हो, कुछ अगर लॉस हो जाएगा गरीब भी हो सकते, बैंक भी हो सकते हो। फैक्टर्स अगर हम लोग देखेंगे, इनकम है, ठीक है, ऑक्यूपेशन है आपका, वेल्थ क्या है, एजुकेशन है, लाइफ स्टाइल्स है, ठीक है, इनकम पैसे कितने हैं, आप क्या करते हो, ऑक्यूपेशन क्या है, ठीक है, एजुकेशन आपकी कितनी है, ठीक
ठीक है। लाइफ़स्टाइल हम लोग देखेंगे क्या है, ठीक है। वेल्थ आपकी के पास कितनी है, लाइफ़स्टाइल, ये सब कुछ क्या डिसाइड करता है, आपका जो स्टेटस है, इंडिविजुअल का स्टेटस क्या है ग्रुप में, और वही स्टेटस जो होता है स्टेटस ग्रुप, उसको हम लोग बोलते हैं सोशल क्लास। नेक्स्ट इज़ यूनिवर्सल, यानी हर जगह पाया जाता है, यूनिवर्सल फिनोमेना होता है। मॉडर्न कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ में ऑलमोस्ट हर जगह ये पाया जाता है। ये मतलब खाली एब्सेंट कहाँ पर था, छोटी-छोटी सोसाइटीज़, पुरानी सोसाइटीज़ में ये नहीं था, सिंपल सोसाइटीज़ में। लेकिन आजकल अगर हम लोग देखेंगे मॉडर्न जो कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ है, इनमें सब कुछ पाया, हेटेरोजेनस सोसाइटीज़ में ये सब कुछ पाया जाता है। हर सोसाइटी जो है कोई सी भी साइज़ की हो, ठीक है। छोटी-छोटी सोसाइटी, सिंपल सोसाइटीज़ में नहीं पाया जाता है, या फिर मतलब पुरानी सोसाइटीज़ में नहीं, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स स्टेटस होती है, या कोई भी सोसाइटी किसी भी साइज़ की, उनमें पाया जाता है। मोड ऑफ फीलिंग इनमें सेम होती है, यानी अब कौन-कौन सी मोड ऑफ फीलिंग होती है, इनमें 3 मोड ऑफ फीलिंग्स होती है, ठीक है। पहला अगर हम लोग देखेंगे, इन लोगों में जो होती है फीलिंग होती है, इन लोगों को एहसास होता है इक्वालिटी का, किनका, अपने क्लास के मेंबर्स के साथ इक्वालिटी। दूसरा मैंने अभी जो आपको बोला, इन्फीरियॉरिटी इन लोगों को लगती है अपने से ऊपर जो होते हैं, सोशियो इकोनॉमिक हायरार्की जो होती है, मतलब ऑर्डरिंग जो होती है, सुपीरियर इन्फीरियर लोगों की, ठीक है, उसमें उन लोगों को जो होता है इन्फीरियर, उन लोगों को लगता है, उन लोगों से खुद अपना आप इन्फीरियर लगता है जो उनसे ऊंचे होंगे स्टेटस में, ठीक है। और सुपीरियरिटी उन किन से लगेगी, ऑब्वियसली जो उनसे नीचे होंगे हायरार्की में, ठीक है। तो ये जो फीलिंग है, इसकी वजह से इनको क्लास कॉन्शियसनेस आती है, क्योंकि अपने मेंबर जो होते हैं इक्वल होते हैं, बाकियों से इन्फीरियर लगते हैं, बाकियों से सुपीरियर लगते हैं, ठीक है। तो अपने मेंबर्स में इनमें क्लास कॉन्शियसनेस होती है, मतलब हम लोग एक है, ठीक है। हम लोग जो एक ही से बिलोंग करते हैं, हमारा जो है क्या होना चाहिए, सेम ज़िंदगी गुजारने का तरीका होना चाहिए, ठीक है। सेम हमारी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, सब कुछ एटीट्यूड्स वगैरह सब कुछ सेम होना चाहिए। और अगर हम लोग देखेंगे क्लास जो है, सॉलिडारिटी आपस में इन लोगों में, यूनिटी भी इसी वजह से होती है, यकजाहत भी इसी वजह, एक ही जो है इन लोगों का, एक ही जब स्टेटस होगा, एक ही जब इन लोगों में क्या होगा, इक्वालिटी होगी, सब में जो है सेम स्टेटस होगा, तो ये जो है आपस में इनमें बहुत ज़्यादा यकजाहत भी होता है। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे एलिमेंट ऑफ प्रेस्टीज, प्रेस्टीज क्या होता है कि मतलब हर एक क्लास का जो है अपनी स्टेटस होता है, और स्टेटस जो होता है उसी हिसाब से उन लोगों को प्रेस्टीज, उन लोगों को जो इज्जत जो है, बेनिफिट जो है उसी हिसाब से मिलते हैं, ठीक है। तो जो है अगर हम लोग देखेंगे स्टेटस और प्रेस्टीज जो है, जो एंजॉय करते हैं रूलिंग क्लासेस, मतलब जो बड़े बड़े क्लासेस, ऊंचे ऊंचे खानदान, जो रूल करने वाले खानदान होते हैं, चाहे किंग्स हो, कुछ भी नोबल्स हो, ठीक है, या रिच क्लासेस, अमीर जो होते हैं, वो सुपीरियर होता है किन से, उन लोगों का जो बेचारे कॉमनर्स, गरीब लोग जो होते हैं, ठीक है। प्रेस्टीज जो होता है, एक क्लास जो एंजॉय करता है ना, वो डिपेंड करता है किस पर, इवैल्यूएशंस पर। जो मैंने आपको पहले लास्ट वाले में भी इवैल्यूएट बोला था कि सोशली इवैल्यूएट किया जाता है, यानी बहुत सोसाइटीज में अगर हम लोग देखेंगे, नॉलेज जो है, प्योरिटी ऑफ रेस आपकी कितनी है, ठीक है, आपकी जो रेस है, आप किस रेस से बिलोंग करती है, कितनी प्योरिटी है, आपके पास कितनी नॉलेज है, या फिर रिलीजन क्या है आपका, वेल्थ क्या है, पैसे क्या है, ब्रेवरी आपकी, हीरोइज्म, ठीक है, डिसेंट वगैरह, ये जो होता था, दूसरे क्वालिटी जो होते हैं, उनकी वजह से क्या आपको हाई प्रेस्टीज मिलता है। उन लोगों को हाई प्रेस्टीज मिलता है जिनके पास ये चीज़ें होती है, ठीक है। उन लोगों को सोसाइटी देता है, सोसाइटी जज करता है उनके बारे में कि किन के उनको प्रेस्टीज देगा, जिनके पास क्वालिटीज़ होंगी कुछ, ठीक है। जो जो इवेलुएशंस जो होती है, बहुत ही अगर हम लोग डिफरेंट सोसाइटीज़ में पाए जाते हैं, और उसके बाद एक ही सोसाइटी में भी ये पाए जाते हैं, डिफरेंट स्टेटस को डिफरेंट प्रेस्टीज मिलता है, क्लास सिस्टम है, डिफरेंट क्लासेस को, ओके। नेक्स्ट इज एलिमेंट ऑफ स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी अगर हम लोग में स्टेबल है, यानी ये फॉर एग्जांपल क्राउड, मतलब कुछ लोग जमा हो गए, कुछ बातचीत हो गई, लड़ाई वगैरह, तो लोग डिस्पर्स हो गए, या फिर कुछ आपस में बात थोड़ी सी की, तो बात, वो जो होता है वो टेम्परेरी होता है, ठीक है, अनस्टेबल होता है। लेकिन जो सोशल क्लास है, ये स्टेबल है, परमानेंट ग्रुप है, ठीक है। स्टेटस जो है अगर हम लोग देखेंगे क्लास के नाम पर, ये कभी चेंज हो सकता है, लेकिन स्टेबल है, ठीक है। यानी आप स्टेटस जो है लोअर स्टेटस से अपर स्टेटस तक चला जा सकते हैं, या ऊपर स्टेटस से लोअर स्टेटस तक गिर सकते हैं, लेकिन फिर भी जो है ये स्टेबल होता है। स्टेटस जो होता है, इसमें चेंज हो सकती है कुछ कंडीशंस में, ठीक है, रेवोल्यूशंस में, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल कुछ क्राइसिस वगैरह हो, वॉर्स में, ठीक है, ये हो सकता है। लेकिन अगर हम लोग ओवरऑल देखेंगे, ये एक स्टेबल क्या है, स्टेबल इंस्टीट्यूशन है, क्लास सिस्टम, ठीक है। उसके बाद मोड ऑफ लिविंग भी इनमें एक क्लास का सेम होता है, और एक क्लास जो है दूसरी क्लास से कैसे डिफरेंशिएट होगा, कैसे इनमें आपस में जो है डिफरेंशिएशन होगी, कैसे हम इसको एक से दूसरा समझेंगे, इसका जो होता है मोड ऑफ बिहेविंग, तरीका जो है जिंदगी का, जिंदगी गुजारने का, बिहेव करने का तरीका, वो जो है डिफरेंट होता है। लाइफ स्टाइल अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, वो इनका डिफरेंट होता है। लाइफ स्टाइल में क्या हम लोग बोलेंगे, ड्रेस कैसा वो लोग पहनते हैं, वो किस तरीके के घर में रहते हैं, नेबरहुड उन लोगों का कैसा है, ठीक है, मीन्स ऑफ रिक्रिएशन, कैसे वो लोग जो है जो छुट्टियाँ वगैरह मनाते हैं, कहाँ पर कैसे मनाते हैं, ठीक है, फ्री टाइम को कैसे इस्तेमाल करते हैं, कल्चरल प्रोडक्ट्स उनके पास क्या है, ठीक है, पेरेंट और बच्चों के बीच में रिलेशंस कैसे, मॉडर्न तरीके के, पुराने ज़माने का ट्रेडिशनल, ठीक है, मैगजीन्स, बुक्स वगैरह, टीवी, वो जो होता है
क्या देखते हैं, फ्रेंड्स कैसे हैं, ठीक है, कम्युनिकेट कैसे करते हैं एक दूसरे के साथ, पैसे कैसे, मतलब लाइफस्टाइल ये पूरा होता है। स्पेशलिटी अगर हम लोग देखेंगे, लाइफस्टाइल अगर आपको पूरा हो जाएगा, क्या होता है, ये एक स्पेशलिटी होती है, मतलब आपकी क्या स्पेशलिटी है, आपकी क्या यूनिकनेस एक जगह पर, प्रेफरेंसेस आपके कैसे हैं, टेस्ट्स आपके कैसे हैं, और वैल्यूज जो है क्या होते हैं क्लास के, वो हम लोग बताते हैं। प्रेफरेंसेस, वैल्यूज और टेस्ट्स क्या है क्लास के, ठीक है, क्या स्पेशलाइजेशन है उनकी, वो डिफाइड करता है किसी भी क्लास का लाइफस्टाइल। ओके, मोड ऑफ लिविंग, ठीक है। उसके बाद हम लोग बोलेंगे ओपन ग्रुप है, यानी इसमें मोबिलिटी हो सकती है, एस्क्राइब्ड है नहीं है, अचीव्ड है, यानी आप लोग अचीव करेंगे अगर आप लोग चाहेंगे। अब एक कास्ट से एक क्लास से जो होता है दूसरे क्लास से, वर्टिकल सोशल मोबिलिटी इसमें पॉसिबल है, यानी फॉर एग्जांपल आप लोअर क्लास के हैं, फिर मिडिल क्लास और अपर क्लास होता है, ठीक है, आप लोअर क्लास से बिलोंग करते हैं तो लेकिन आप जो है लोअर क्लास से अपर क्लास तक भी मोबाइल हो सकता है, यानी मूवमेंट हो सकती है एक सोशल ग्रुप से, एक सोशल क्लास से दूसरे सोशल क्लास तक, ठीक है। तो ये जो है अगर हो गए, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है इसमें, ठीक है। कुछ थोड़ी थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस अगर हम लोग देखें अपर और लोअर में सोशल हायरार्की में होती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग देखिए ओपन स्टेटस सिस्टम है ये, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज इकोनॉमी ग्रुप, यानी मैं आपको पहले ही बोला इकोनॉमी के बेसिस पर, ठीक है, पैसों के बेसिस पर ज्यादातर जो होती है क्लासेस डिपेंड होती है, जो मतलब ज्यादातर, कभी कभी एक्सेप्शंस भी होता है, कभी कभी कुछ और बेस भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली अगर हम लोग मेजर जो बेस देखेंगे सोशल क्लास का, वो मोस्टली क्या होता है, वो इकोनॉमिक ही होता है। लेकिन मेयरली हम लोग नहीं बोलेंगे खाली इकोनॉमिक ग्रुप्स ही होते हैं, लेकिन अगर हम लोग देंगे क्लास कॉन्शियसनेस, क्लास सॉलिडारिटी क्या है, ठीक है, कॉन्शियसनेस, मैंने आपको बोला फीलिंग कि हम एक है, एक क्लास से बिलोंग करते हैं, सेम बिहेवियर वगैरह सब कुछ, सॉलिडारिटी आपस में बहुत ही ज्यादा प्यार यकजाहत होती है, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, क्लास जो होता है, एक क्लास जो होता है उनकी सेम आइडेंटिटी होती है। और दूसरी तरह से ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया अगर हम लोग देखेंगे, सब्जेक्टिव क्राइटेरिया में क्या आती है, दो चीजें, ठीक है, मैं आपको बताऊंगी यहाँ पर, ठीक है, सब्जेक्टिव क्राइटेरिया है और ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है, ठीक है। सब्जेक्टिव क्राइटेरिया में क्या आता है, सब्जेक्टिव क्राइटेरिया में आता है क्लास कॉन्शियसनेस, मैंने आपको बोला कि एक ही लोग जो होते हैं, एक ही क्लास के जो लोग होते हैं, उनमें ये कॉन्शियसनेस होती है कि हम जो होते हैं, हमारा जो बिहेवियर है सेम होना चाहिए, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, हमारी ज़िंदगी जीने का तरीका, हमारे टेस्ट, हमारे प्रेफरेंसेस सेम होने चाहिए, क्योंकि हम लोग एक ही क्लास को बिलोंग करते हैं। सॉलिडारिटी, आपस में बहुत ज़्यादा जो है प्यार होता है, और आइडेंटिफिकेशन, वो जो है अपने क्लास से आइडेंटिफाई किए जाते हैं, ठीक है। ये सब्जेक्टिव क्राइटेरिया है क्लास का, ठीक है, किस बेस पर जो होता है क्लास होता है, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव भी होते हैं, जैसे वेल्थ, आपके पास पैसे कितने हैं, ठीक है, आपके पास पावर मतलब प्रॉपर्टी कितनी है, इनकम कितनी है, एजुकेशन आपका लेवल क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, आप कहाँ रहते हैं, रेजिडेंस आपकी क्या है, ठीक है, फैमिली किनशिप, ये सब कुछ हम लोग देखेंगे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम लोग देखेंगे खाली इकोनॉमी बेसिस पर नहीं, लेकिन इन चीज़ों की बुनियाद पर भी हम लोग बोल सकते हैं डिफरेंट क्लासेस होते हैं। यानी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एजुकेशन लेवल है इंपॉर्टेंट, यहाँ पर पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके एजुकेशन लेवल के, ऑक्यूपेशन आप कौन सा करते हैं, यहाँ पर पैसों का नहीं है तस्करा, यानी लेकिन मेनली अगर हम लोग देखेंगे ये एक इकोनॉमिक ग्रुप ही होता है। ओके, उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे जो क्लासिफिकेशन होता है सोशल क्लासेस का, ठीक है, वो हम लोग बोलेंगे कि डिफरेंट सोशोलॉजिस्ट्स ने डिफरेंट तरीके से दिया है। तो अगर हम लोग देखेंगे जो क्या हम लोग बोल सकते हैं, ज़्यादातर अगर हम लोग मोस्ट कॉमनली जो होता है तीन क्लासेस, ठीक है, अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास, जो मतलब सब जो है इस पर एग्री करते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग देखेंगे, उसके बाद अगर हम देखेंगे कि वार्नर और लांट, वार्नर, WARNER, वार्नर एंड लांट, ठीक है, इन्होंने जो है, इन्होंने क्या, इनकी स्टडी है न्यू इंग्लैंड की, इन्होंने मतलब इंग्लैंड की जो एक टाउन की इन्होंने स्टडी की थी, इनकी बुक जो थी उसका नाम था द सोशल लाइफ ऑफ अ मॉडर्न कम्युनिटी, ठीक है, मॉडर्न कम्युनिटी की सोशल लाइफ कैसी होगी, ठीक है। उन्होंने बुक ली थी, उन्होंने जो हर एक ट्रेडिशनल क्लास को दो सब क्लासेस में डिवाइड किया था, उस हिसाब से इसने क्या किया, यानी ट्रेडिशनल क्लासेस है नहीं थी, अपर क्लास, मिडिल क्लास, ठीक है, और लोअर क्लास, फिर इनको भी इन्होंने क्या किया है, तीन सब, सिक्स फोल्ड डिवीजन दिया, यानी अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, तो सब सोशोलॉजिस्ट ने, मतलब मेनली ये माना जाता है। लेकिन उसके बाद उन्होंने इंग्लैंड में एक टाउन की स्टडी की थी, किसने, वार्नर और लांट ने, WL वार्नर एंड लांट, ठीक है। उन्होंने जब ये किया था उसके बाद उन्हें सिक्स, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बोला था अपर अपर, ठीक है, और लोअर अपर, ठीक है, मतलब अपर और लोअर, फिर उनमें भी उन्होंने दिया था अपर मिडल, लोअर मिडल, इस तरीके से अपर लोअर और लोअर लोअर, ठीक है, फिर मतलब इसमें भी अपर और लोअर रखा था, इसमें भी अपर लोअर, इसमें भी अपर लोअर, जो है उन्होंने सिक्स फोल्ड डिवीजन इसलिए दिया है। और इस तरीके से कार्ल मार्क्स जो है, मतलब जो चैंपियन है थियरी ऑफ सोशल क्लास का, जिन्होंने कैपिटलिस्ट सिस्टम का, ठीक है, क्लास सिस्टम, क्लास कॉन्फ्लिक्ट, इन्होंने खाली दो क्लासेस बोले थे, कौन कौन से, जो मैंने आपको बोला, हैव्स, या जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग कैपिटलिस्ट बोलते हैं, हैव्स को, ठीक है, जिनके पास सब कुछ होता है, ओन करते हैं सब कुछ, लैंड, लेबर, कैपिटल, सब कुछ, ठीक है। और दूसरे हो गए हैव नॉट, जिनके पास कुछ नहीं होता, जो कि मतलब जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं
वर्कर्स, ठीक है, वर्किंग क्लास जो इनको बोला था। इनको अगर हम लोग देखें खास नाम उन्होंने कैपिटलिस्ट्स और हैव्स को दिया था, दैट वाज बर्जियोस। और इनको जो है लो हैव नॉट्स को उनको उन्होंने प्रोलेटरेट्स दिया था। इस तरीके से सोरोकिन है, ठीक है, सोरोकिन, SOROKIN, पेट्रन सोरोकिन, हाँ। तो इन्होंने भी जो है इन्होंने 2-3 क्लासेस बताए हैं, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। इन्होंने इकोनॉमी बेसिस पर क्लासेस जो होते हैं वो, पॉलिटिकल बेसिस पर और ऑक्यूपेशनल बेसिस पर, 3 मेजर टाइप्स क्लास स्ट्रेटिफिकेशन की, ठीक है। क्लास में जो स्ट्रैटिफाई किया जाता है डिफरेंट क्लासेस में 3 बेसिस पर, ठीक है। इन्होंने जो होता है 3 क्या दिए हैं मेजर टाइप्स, इकोनॉमिक ग्रुप्स, इकोनॉमिक क्लासेस, पॉलिटिकल क्लासेस और ऑक्यूपेशनल क्लासेस, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इसमें एक कैरेक्टरिस्टिक जो इसमें जो होता है दैट इज क्लास कॉन्शियसनेस, के आपस में जो होती है इनमें कॉन्शियसनेस होती है, दे नो दैट दे आर फ्रॉम द सेम क्लास, ठीक है। इनमें सेंटिमेंट होता है, एक लोग, एक का रिलेशन दूसरे के रिलेशन, एक जो है क्लास का जो मेंबर जो होता है, एक को जो होता है एक ही क्लास से बिलोंग करते हैं, उनमें मेंबर्स में आपस में रिलेशंस होते हैं, ठीक है। उनमें सेंटिमेंट्स होता है, वो रियलाइज करते हैं कि हमारा रिलेशन है, कुछ खास रिलेशन है एक दूसरे के तई, ठीक है। बोलते हैं कि सिमिलैरिटी, अब वो रिलेशन रियलाइजेशन इनको किस में होती है, क्या रिलेशंस होते हैं, क्या रियलाइज होता है, सिमिलैरिटी है एटीट्यूड्स का, हमारा बिहेवियर सेम है, ठीक है, होना चाहिए। इस तरीके से क्लास कॉन्शियसनेस होता है, वो एक तरीका ऐसा है जिससे जो है इंटीग्रेशन होती है लोगों के बीच में, जो होते हैं एक क्लास के डिफरेंट लोगों के बीच में सॉलिडारिटी होती है, आपस में वो लोग मिले होते हैं, ठीक है। पोजीशन उन लोगों की सेम होती है, उस वजह से जो होती है सॉलिडिटी, इंटीग्रेट होते हैं, एक दूसरे के साथ मिले हुए थे, एक दूसरे बंधे हुए थे, लाइफ चांसेस जो होते हैं कॉमन ग्रुप एक्टिविटी में चेंज हो जाती हैं, ठीक है। तो ये जो है हम लोग बोल सकते हैं क्लास कॉन्शियसनेस का भी इनमें ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है। उसके बाद क्राइटेरियन ऑफ क्लास मैंने आपको ये बताया। इसके बाद हमें फंक्शंस है और डेवलपमेंट ऑफ क्लास है, और हमारे हैं डोमिनेंट कास्ट, ठीक है। और फिर डिफरेंट सोशोलॉजिस्ट्स ने क्लास के बारे में क्या क्या बताया है, ये जो है कुछ हमने इसमें पढ़ने हैं। तो वो जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ओके जी। तो ये आई होप कि आपको समझ आया होगा, एंड प्लीज़ कमेंट, ठीक है। आप कमेंट कीजिएगा कि आपको समझ आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो इस वीडियो पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और हमारे जो चैनल हैं JK लेटेस्ट इन्फो के नाम से, ठीक है, जो चैनल है जिस पर ये वीडियो अपलोडेड है, ठीक है, आप जो है इसको लाइक कीजिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिएगा। और साथ ही साथ हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, इंस्टाग्राम चैनल है, उस पर भी आप हमें फॉलो कीजिएगा। उनकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मिलेगी, और वहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर आपको इस जो मैं पढ़ा रही हूँ उसके इन नोट्स का PDF भी आपको वहाँ पर अवेलेबल होगा। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो इफ यू लाइक इट, ठीक है, प्रोवाइडेड है कि अगर आप उनको पसंद करोगे, अगर पसंद आया। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।